भाइयों बहनों और मेरे प्यारे बंधुओं, आप सभी को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। हमेशा की तरह आज भी आपका मेरे चैनल धार्मिक भावना पर फिर से स्वागत है। आज हम जानेंगे कि हम भगवान की मूर्तियों को क्यों सजाते हैं और उन्हें क्यों आकर्षक बनाते हैं। मनुष्य का मन ऐसा है कि वह आकर्षक चीज़ों को देखना पसंद करता है और वह वहाँ स्थिर हो जाता है। इसलिए जब कोई भगवान की मूर्ति को अच्छे वस्त्र, आभूषण और मालाओं से सजा हुआ देखता है तो उसका मन वहाँ स्थिर हो जाता है और वह सोचता है, वाह प्रभु, सुंदर दिखते हैं। और इस प्रकार वह भगवान के लिए भक्ति उत्पन्न होता है। इसी भक्ति का परिणाम स्वरूप वह पुण्य कर्म को बांधता है। यही वजह है कि भगवान की मूर्तियों को खूबसूरती से बनाया जाता है। भगवान की आकर्षक मूर्तियों को देखकर लोगों में उनके प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो, इसलिए उन्हें हर रोज आकर्षक वस्त्रों से सुशोभित किया जाता है। मूर्ति पूजा प्रारंभिक चरणों में बहुत ही सहायक है। बाद में जैसे हमारी आराधना बढ़ती जाती है, वैसे हमारी श्रद्धा कायम बनी रहती है, चाहे फिर कितने ही महा संजोग आए। अब हमारे मन में यह सवाल आता है कि सनातन धर्म में मूर्ति पूजा क्यों होती है तथा हमारे हिंदू धर्म के हर एक मंदिर में भगवान की मूर्तियाँ क्यों स्थापित की जाती है और मूर्ति पूजा का इतना महत्व क्यों है। अक्सर मूर्ख सेकुलर किस्म के प्राणियों को यह कहते हुए सुना जा सकता है कि मूर्तियाँ तो पत्थर की होती है और पत्थर को पूजने से भला क्या लाभ है। उनकी ऐसी मूर्खता भरी बातें सुनकर सिर्फ उनकी कम अक्ली पर तरस ही खाया जा सकता है। दरअसल हिंदू सनातन धर्म में हर तरह की मूर्तियाँ को पूजे जाने का भी एक बड़ा वैज्ञानिक आधार है। हकीकत में मंदिर अथवा घर में रखी मूर्तियाँ भगवान नहीं होती है, बल्कि वे भगवान का प्रतीक चिन्ह होती है। अर्थात मूर्तियाँ सिर्फ एक प्रतीक होती है जिससे साधक को साधना करने और एकाग्रचित होने में मदद मिल सके, ताकि मंत्रोच्चार का समुचित प्रभाव हो सके। इसे और भी अच्छी तरह समझने के लिए महाभारत की एक कहानी को समझना होगा। तीर्थकार भगवान नेमिनाथ को मानने वाले महाभारत के 5 पांडवों में से एक भीम की एक दिलचस्प कहानी है। उनकी परिस्थितियाँ ऐसी थी कि वह न तो भगवान की पूजा कर सकते थे और न ही उनके पास भगवान की मूर्ति थी जिनके उपयोग से वह उनकी आराधना कर ले। इसलिए उन्होंने एक मटका लिया, उस पर नेमिनाथाय नमः, जिसका अर्थ होता है मैं भगवान नेमिनाथ को नमस्कार करता हूँ, ऐसा लिखा और मटके को भगवान मानते हुए हर दिन अत्यंत भक्ति के साथ पूजा करना शुरू कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप उन्हें बाद में भगवान नेमिनाथ के प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त हुए। तो इस कहानी से स्पष्ट है कि अंततः यह हमारी श्रद्धा ही है जो मायने रखती है और वही परिणाम देती है। असल में ये शुद्ध रूप से विज्ञान है। हालांकि भगवान कण-कण में विराजमान है, परंतु किसी प्रतीक चिन्ह के अभाव में इन अनंत ब्रह्मांड में लोगों को एकाग्रचित होना और भगवान का ध्यान करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उस हालत में लोगों के मन में भगवान की कोई छवि बन ही नहीं पाएगी। इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी यह नहीं कहता कि फलाने मंदिर में भगवान की स्थापना हुई है अथवा फलाने मंदिर में भगवान बहुत ही खूबसूरत है। हमेशा यही कहा जाता है कि फलाने मंदिर में भगवान की प्रतिमा स्थापित हुई है अथवा फलाने मंदिर की मूर्ति बहुत ही खूबसूरत है। इस तरह एक सामान्य बोलचाल में
हम यह भी कहते हैं कि मूर्तियाँ भगवान नहीं हैं, बल्कि भगवान का प्रतीकात्मक चिन्ह है। इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि मूर्ति पूजा ही साधना करने का सर्वोत्तम और एक पूर्णतया वैज्ञानिक तरीका है। और अब हम अंत में यह भी जान लें कि हमें किस मूर्ति की पूजा करनी चाहिए। इस दुनिया में कई तरह के देवी देवताओं की मूर्तियाँ, हर मूर्ति की पूजा अपने स्थान पर सही है। प्रत्येक के व्यक्तिगत आध्यात्मिक विकास के आधार पर हर कोई एक विशेष देवता की पूजा करने का विकल्प चुनता है, चाहे वह देवी या भगवान गणेश, भगवान हनुमान, भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान महावीर, भगवान शिव आदि हो। तदनुसार आध्यात्मिक विकास के पंथ में उसकी प्रगति होती रहती है। आध्यात्मिक विकास के अंतिम चरण में वह केवल ज्ञानी प्रभु, जो वीतराग भगवान के रूप में भी जाने जाते हैं, की पूजा करता है, जिसका अंतिम परिणाम मोक्ष है। अतः पूजा करने में शर्म नहीं, बल्कि गर्व का अनुभव करें कि हम हिंदुओं की पूजा पद्धति सर्वश्रेष्ठ पूजा पद्धति है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगे तो कृपया मेरे चैनल धार्मिक भावना को सब्सक्राइब करें और मेरे इस वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद। जय श्री राम। ओम नमः शिवाय।